सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। कुछ डिस्कशन हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में एक्सरसाइज की थी दोस्तों। आज फिर कुछ एक्सरसाइज के साथ, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, शाबाश। और फिर स्टार्ट करते हैं आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ। फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, शाबाश। उम्मीद है दोस्तों आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने क्लास को शेयर कर दिया है तो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए ज़रूरी हैं। एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कुछ उसी तरह के क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमने डिस्कशन कर लिया है अपने रिलेटिव प्रोनाउन में, वो डिस्कशन कर लिया गाइज हु और हुम। किसके बारे में? हु और हुम के बारे में। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में गाइज हमने डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। अब जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, जो मैंने कल आपको कहा था कि हम जो डिस्कशन करेंगे गाइज, वो करेंगे विच के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों? विच के बारे में, शाबाश। यहां ध्यान देंगे, विच के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा कि भी विच का जो यूज किया जाता है, विच का जो रिलेटिव प्रोनाउन में आपको डिस्कशन देखने को मिलता है, विच का यूज हम तब करते हैं गाइज जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बोला मैंने? ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी एनिमल के बारे में डिस्कशन करना हो तो ही हम विच का यूज करते हैं। ये बात ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ क्लासेस में, किसी क्लास में मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन आपसे किया था और आपको बताया था। प्रोनाउन में ही एक टॉपिक था जिसमें मैंने आपको विच के बारे में बताया था दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा था हु और हुम का यूज हम तब कर रहे थे जब किसी एनिमल की बात कर रहे थे, एनिमल की बात कर रहे थे या किसी पर्सन की बात कर रहे थे। तो हु और हुम का हम डिस्कशन तब कर रहे थे दोस्तों जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे थे, ना कि एनिमल की। ठीक है, तो और जो विच का जो डिस्कशन करेंगे वो हम तब करेंगे गाइज जब हम बात करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट के बारे में और एनिमल के बारे में, शाबाश। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ। सी गेव मी अ पेन। क्या लिख रखा है? सी गेव मी अ पेन डैश आई लाइक। क्या लिखा? सी गेव मी अ पेन डैश आई लाइक। इसके अकॉर्डिंग जहां तक आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ क्या आना चाहिए था? आपने देखा तो हुम आपका आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था दोस्तों? हुम आना चाहिए था। बट मैंने आपको एक बात अभी बताई है, वो बात क्या है कि आपने जब इससे पहले देखा, आपने जब किसको देखा, जो इसके पीछे जो वर्ड लिख रखा है, ठीक है, उसको देखा, तो हमने देखा, क्या देखा दोस्तों, कि भी ये जो आपने जो वर्ड यूज किया है ये आपका क्या है? तो आपने बताया ये अपना एक नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के साथ है, आप मेरे को बताओ, जो नॉन लिविंग होता है उसके साथ मैंने बताया क्या हु या हुम का यूज होगा? तो आप बोलेंगे, आपने बताया कि भी हु और हुम का यूज सिर्फ पर्सन के साथ ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है? तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ हुम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ऐसा कोई दोस्त, कोई शिकारी जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं। तो अब बात आती है कि भी यदि ये यूज नहीं हुआ तो नॉन लिविंग के साथ यूज होगा क्या? ठीक, बात आती है ये। तो नॉन लिविंग के साथ जो यूज होगा वो यूज होगा विच। क्या यूज होगा दोस्तों? विच का यूज है हम नॉन लिविंग के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ आपके लिए लिखना चाहूंगा विच। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ, शाबाश। आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया है क्या? यदि ये सेंटेंस समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, वो भी कुछ इसी तरह से। इसमें लिख रखा है दिस इज अ डॉग बाइट्स एवरीवन। क्या लिख रखा है? दिस इज अ डॉग बाइट्स एवरीवन। ठीक है, तो जो इसमें लिख रखा है दिस इज अ डॉग बाइट्स एवरीवन, तो आपने देखा लास्ट में लिख रखा था डॉग लिविंग है। लिविंग के लिए हु और हुम का यूज कर सकते हैं, पर वो क्या होना चाहिए? पर्सन की बात जब हम करते हैं, किसकी बात करते हैं?
पर्सन की बात करते हैं, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं एक एनिमल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं गाइज, एनिमल के बारे में। शाबाश, एक बार फिर से ध्यान देंगे आप। और यदि बात हम एनिमल की करते हैं तो अभी आपने बताया जब एंटीसीडेंट क्या होता है आपका, जब आपका एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट या कोई जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एनिमल होता है, पर्सन नहीं होता है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती है, तो उसके लिए हम जो एंटीसीडेंट के बात यूज करते हैं वो हु या होम का यूज ना करके किसका करते हैं दोस्तों, विच का। वेरी गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स। रिवीजन भी करते रहा करो दोस्तों, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि भी आप रिवीजन करते होगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस की मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है एक बार इसको पढ़ेंगे। मीट माई फ्रेंड्स, मीट माई फ्रेंड्स विच इज वेरी नोटी। क्या लिख रखा है, मीट माई फ्रेंड्स विच इज वेरी नोटी। तो आपने जब इस सेंटेंस को पढ़ा तो आपने देखा कि भी यूज कर रखा है विच का। किसका यूज कर रखा है, विच का, ठीक है। तो इसको पढ़ के दिमाग की घंटी बजी। दिमाग की घंटी बजी क्या, नहीं बजी, आप सो रहे हैं इसीलिए नहीं बजी, अदरवाइज बजनी चाहिए थे। तो आपने देखा कि मीट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड लिख रखा है, क्या माई फ्रेंड एनिमल है? हाँ, अब बोल दे कोई ऐसा कोई दोस्त, हाँ बिल्कुल मेरा फ्रेंड तो एक डॉग है, ठीक है, तो वो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। मीट माई फ्रेंड विच इज वेरी नोटी, तो कहने का मीनिंग क्या है कि विच का यूज हम यहां नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, विच का यूज नहीं करेंगे, तो यूज करेंगे किसका? तो आपने पढ़ा था कि जो पर्सन के साथ हम यूज करते हैं वो किसका करते हैं, हु या हुम का। अब बात आती है ये कि यूज किसका करें, हु का यूज करें या यूज करें हुम का। तो दोस्तों शायद मेरे को इस सवाल का, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया होगा। तो आपने जब इसको देखा होगा, यदि मैं यहाँ एक फिलिंग द ब्लैंक्स यूज करता हूँ विच के बजाय, तो मेरे को लगता है आप इसका आंसर बड़ी आसानी से देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आप बताएंगे दोस्तों कि यहाँ हम क्या यूज करें। तो आपने बताया वेरी गुड कि यहाँ पीछे वर्ब यूज की हुई है और यहाँ आएगा वो यूज करेंगे हम हु। मीट माई फ्रेंड हु इज वेरी नॉटी, क्या लिख रखा है, मीट माई फ्रेंड हु इज वेरी नॉटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ। उम्मीद है ये जो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। यदि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शाबाश, क्या लिख रखा है, सी बोट अ शर्ट, सी बोट अ शर्ट हुज कलर इज ग्रीन। क्या लिख रखा है, सी बोट अ शर्ट हुज कलर इज ग्रीन। पॉजेसिव नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। जब मैं पॉजेसिव की बात करता हूं, ये वर्ड आपने काफी ज्यादा सुना होगा, ठीक है दोस्तों, पॉजेसिव। जब मैं बात करता हूं आपके साथ लिविंग की, किसकी बात करूंगा मैं, पॉजेसिव में जब मैं आपके साथ दोस्तों बात करूंगा लिविंग थिंग्स की, जब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा तो उसमें जब लिविंग थिंग्स की बात करूंगा मैं आपके साथ तो आप उसमें यूज करेंगे हुज का, और उसके साथ पजेशन का, ठीक है। उसके साथ किसका यूज करेंगे, पजेशन का। इस पी से पजेशन है, कुछ और मत समझना, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक। ये मैंने कब बात कही, जब मैं बात करूंगा पजेसिव में लिविंग की। किसकी बात करूंगा दोस्तों मैं, लिविंग की जब बात करूंगा तो उसके साथ आप हुज के साथ किसका यूज करेंगे, पजेशन का यूज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। अब बात मैंने लिविंग की है तो मैं बात नॉन लिविंग की भी करना चाहूंगा। सही बात है क्या, यदि मैंने बात लिविंग की कर ली है तो अब मैं बात नॉन लिविंग की भी करना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों। और जब मैं बात नॉन लिविंग की करूंगा तो नॉन लिविंग में मैं नॉन लिविंग का यूज करूंगा, ठीक है। और इसके बाद पहले नॉन लिविंग से पहले मैं आपसे एक बात
जानना चाहता हूं वो बात ये है, यदि मैं लिख दूं यहां टेबल्स लेग, तो क्या ये मेरा सेंटेंस ठीक है क्या? यदि मैं पॉजेसिव नाउन की बात करता हूं, प्रोनाउन की बात करता हूं, पोजेशन की बात करता हूं, तो आप मेरे को बताओ, यदि मैं टेबल्स लेग लिख देता हूं, यहां मैंने लिखा नहीं, तो आप मेरे को बताओ क्या दोस्तों ये करेक्ट है क्या? शाबाश, एक बार बताएंगे कि ये करेक्ट है क्या? तो आप बोलेंगे ये इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट? आपने ही तो बताया था जब भी बात नॉन लिविंग की होगी तो हम उसमें ऐसे नहीं उसको लेग ऑफ टेबल, क्या बोला मैंने, लेग ऑफ टेबल ये लिखेंगे। ठीक है, जब बात किसकी आती है, नॉन लिविंग की। कहने का मीनिंग क्या हुआ, पोजेशन, जिसके लिए पोजेशन लगा है, पोजेशन के बाद ऑफ का यूज करेंगे और ऑफ के बाद विच का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब बात लिविंग की करूंगा मैं तो आपको हुज प्लस पोजेशन का यूज करना है, और जब मैं बात आपसे नॉन लिविंग की करूंगा दोस्तों तो आपको पोजेशन के साथ ऑफ और विच का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? यदि यह बात समझ में आ रही है तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर सेंटेंस पे चलेंगे। लिविंग की जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जब मैं लिविंग की बात करूंगा तो आप हुज के साथ पोजेशन का यूज करेंगे। जब मैं नॉन लिविंग की बात करूंगा तो पोजेशन प्लस ऑफ विच का आप यूज करें। ठीक है दोस्तों, यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं अब आपसे सेंटेंस पे बात करना चाहूंगा। सेंटेंस जो लिख रखा है, सी बोट अ शर्ट हुज कलर इज ग्रीन, हुज का यूज कर दिया, हुज का यूज कर दिया दोस्तों। बताओ मेरे को, हुज का यूज आप कब करेंगे, जब बात लिविंग की हो। किसकी बात हो, लिविंग की बात। क्या ये लिविंग है, नहीं लिविंग नहीं है। यदि ये लिविंग नहीं है तो, यदि ये लिविंग नहीं है तो क्या है, ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग है तो आप किसका यूज करेंगे, पोजेशन और ऑफ विच का। ठीक है, पोजेशन का यूज करेंगे और उसके साथ ऑफ विच का यूज करेंगे। कहने का मीनिंग, इस हुज को हम यहां से रिमूव करेंगे और कलर शर्ट्स लिख रखा है, मतलब ये है आपका जो पोजेशन है, तो लिखेंगे इसको कलर ऑफ विच। क्या लिखेंगे दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, क्या लिखेंगे, कलर ऑफ विच। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है, एक बार मैं और दोबारा से बताना चाहूंगा ताकि जिस दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया है वो एक बार यहां ध्यान दे। लिखने का काम बाद में हो सकता है पर समझने वाला नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि लिविंग के साथ आप यूज करेंगे हुज प्लस पोजेशन का, और नॉन लिविंग के साथ यूज करेंगे पोजेशन प्लस ऑफ विच का। आपने जब ये सेंटेंस पढ़ा, सी बोट अ शर्ट हुज कलर इज ग्रीन, तो आपने देखा जो ये शर्ट है ये आपकी नॉन लिविंग थिंग है। यदि ये नॉन लिविंग थिंग है तो आप पोजेशन का यूज करेंगे। पोजेशन आपने देखा कलर है, कलर के साथ आप ऑफिस का यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे नेक्स्ट सेंटेंस की। एक बार नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, शाबाश। दिस इज द कार हुज चालान हैज बीन इशूड। क्या लिख रखा है दोस्तों, वेरी गुड। एक बार चालान हो जाता है कार का, बाइक का, ठीक है, जब आप गेड़िया लगा रहे होते हैं उस टाइम। ठीक है, तो दिस इज द कार हुज चालान हैज बीन इशूड, तो आपने देखा हुज का यूज कर दिया, वो भी कार के लिए। कैसे यूज कर रहा है, पी के काम कर रहा है क्या, बी के सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस पी के नहीं लिखा है उसने, उसने सेंटेंस में एरर किया। एरर क्या है, हुज है, चालान अपना क्या है, पोजेशन। ठीक है, तो आप हुज का यूज करेंगे क्या नॉन लिविंग के लिए, नहीं, यूज करेंगे विच का। किसका यूज करेंगे, विच का। तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और चेंज जब हम इसको करेंगे तो लिखेंगे चालान ऑफ विच, चालान ऑफ विच हैज बीन इशूड। तो आपका सेंटेंस में जब आप इसको नॉन लिविंग है तो आप इसके लिए विच का यूज करेंगे और पोजेशन प्लस ऑफ प्लस विच का यूज करेंगे दोस्तों, और आपका ये सेंटेंस है वो बन जाएगा, दिस इज द कार
चालान ऑफ विच हैज बीन इशू। ठीक है दोस्तों, यदि ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है तो अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे बड़ा ध्यान से। ठीक, आई कॉल्ड अप काना, ये पर्सन का नाम है। ठीक है, I called up Kana, the books of which are है, क्या लिख रखा है, the books of which are है। तो आपने देखा कि भी the books of which are here, I called up Kana, तो ये काना की बात कर रहा है इसमें। ये काना है अपना जो एक पर्सन का है। कोई पर्सन नॉन लिविंग हो सकता है क्या? हाँ, यदि वो मर जाए तो वो बात अलग है। ठीक है, मैं यहाँ पर्सन की बात कर रहा हूं तो यहाँ हम लिविंग का यूज करेंगे। कहने का मीनिंग क्या है, जो आपने यहाँ बुक्स ऑफ विच यूज किया है इसको हम चेंज करेंगे, और चेंज करके इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, हुज बुक्स। क्या लिखेंगे, हुज बुक्स। ऐसा क्यों किया? ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई शिकारी जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं। आई कॉल्ड अप काना, आपको पता है यदि ये काना किसी पर्सन का नाम है तो आप इसमें लिविंग का यूज करेंगे या नॉन लिविंग का यूज करेंगे। आपको पता है वो जो यूज होता है वो एंटीसीडेंट को देखते हैं। एंटीसीडेंट आपने देखा इसमें, तो आपने देखा जो आपका एंटीसीडेंट है वो क्या है दोस्तों, लिविंग है, और लिविंग के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हुज प्लस पोजेशन का। ठीक है, तो आपने यहां यूज किया हुज प्लस पोजेशन। वेरी गुड फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस पे मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस की मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है एक बार पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है दोस्तों वो लिख रखा है चूज द सर डैश यू लाइक। क्या लिख रखा है, चूज द सर डैश यू लाइक। आपने देखा एंटीसीडेंट आपको गिवन है, और जो एंटीसीडेंट गिवन है वो आपका नॉन लिविंग है। ठीक है, ऐसा कोई दोस्त, मित्र, भाई, बंधु जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो वो ध्यान से समझे। ठीक है, कि जो आपका शर्ट है वो आपका नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हम इसको करेंगे या नहीं करेंगे। अभी आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था, उसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। शी गेव मी अ पेन डैश आई लाइक। तो आपको पता है यदि यहां लिविंग होता तो आप यूज करते हु या हुम का, बट आपने देखा सेंटेंस में आपको जो गिवन है वो है नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए आप यूज करेंगे शाबाश। शाबाश का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे विच का। ठीक है दोस्तों, तो हमने यूज किया विच का। ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस की मैं आपसे बात करना चाहूंगा, चूज डैश शर्ट यू लाइक। आपने देखा एंटीसीडेंट नहीं है, यहां एंटीसीडेंट गिवन नहीं है। यदि आपका एंटीसीडेंट यहां गिवन नहीं है तो अब बात करेंगे हम क्या दिक्कत आती है। ये आपने देखा एंटीसीडेंट यहां तो गिवन नहीं है, आगे गिवन है। याद करो वो 100 साल पुरानी बात, 100 साल पुरानी बात नहीं, कल की ही बात याद करो, जब मैंने आपको एक बात बताई थी। जिस दोस्त ने, जिस शिकारी ने क्लास अच्छे से देखी है वो इस बात का आंसर अभी तक आंसर दे दिया होगा। ठीक है, कैसे आंसर दे दिया होगा? मैंने आपको कल कुछ सेंटेंसेस बताए थे जिसमें जो आपका एंटीसीडेंट था वो मिसिंग था। ठीक है, गिवन नहीं था। यदि आपका एंटीसीडेंट गिवन नहीं है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो यूज करते हैं एवर। क्या यूज करते हैं? एवर। ठीक है, एवर का यूज करते हैं। अब आता है कि भाई इसके साथ क्या यूज करेंगे। तो आपको पता है बात जो हो रही है वो बात किसके बारे में हो रही है? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बात यदि नॉन लिविंग के बारे में है तो हम यहाँ यूज करेंगे विच का। किसका यूज करेंगे? विच का, और आपका जो ये बन जाएगा वो बन जाएगा विच एवर। ठीक है दोस्तों, इसको समझ लेना। ये विच एवर लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा ध्यान देना, बोल भी रहा हूं साथ में। ये जो मैंने लिखा है वो विच एवर। ठीक है, क्यों यूज किया आपको समझ में आ गया। एवर का यूज इसलिए किया क्योंकि यहां गिवन नहीं था क्या? एंटीसीडेंट। ठीक है, विच का यूज क्यों किया? क्योंकि बात कर रहे हैं हम नॉन लिविंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की
बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसमें इधर भी एंटीसीडेंट गिवन नहीं है और एंटीसीडेंट आपको इधर भी गिवन नहीं है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आता है ये, अब दिमाग की घंटी बजी, ठीक है, बजी तो अच्छी बात है, बज गई है तो आप देखेंगे इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, अब क्या करें, एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, ठीक है, एंटीसीडेंट किसी तरफ नहीं है, तो आप इसमें यूज करेंगे, वो यूज करेंगे दैट का, किसका यूज करेंगे, दैट का। अब दैट के लिए आप जो यूज करेंगे वो करेंगे चूज डैश, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हमने जो माना है वो दैट का यूज किया, किसका यूज किया है, दैट का। और अब इस दैट के लिए जो मैं यूज करूंगा वो क्या यूज करूंगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, आपको दिख नहीं रही होगी वो बात यहां पर, सोचें समझें उस बात को जो मैंने यहां लिखी थी, ठीक है, उसमें मैंने लिखा था कि ऑब्जेक्ट और एनिमल्स के साथ जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे विच के बारे में, तो मैं यहां यूज करूंगा विच का, किसका यूज करूंगा, विच का। तो मैंने यूज किया दैट विच का, क्या क्या, इन दैट और विच दोनों वर्ड्स को जब हमने मिलाया, ठीक है, इन दोनों का साथ में यूज किया, तो इन दोनों वर्ड से मिलके एक वर्ड निकला और वो वर्ड है वट। क्या है दोस्तों, इधर मैं उसको लिखना चाहूंगा, तो आप इसमें जो दैट विच को, इन दैट विच लिखने की बजाय हम एक ही वर्ड लिखेंगे और वो लिखेंगे वट, तो बन जाएगा चूज वट यू लाइक। क्या बन जाएगा, चूज वट यू लाइक। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है, तो एक बार जल्दी से इनको नोट डाउन कर लें, फिर मैं कुछ और सेंटेंसेस की बात करना चाहूंगा आपके साथ। वेरी गुड फ्रेंड्स, शाबाश, बहुत अच्छे। उम्मीद है दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, यदि आपने नोट डाउन कर लिए हैं, तीन सेंटेंस की और बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ, ठीक है, उससे पहले अब
तो दोस्तों इन दो सेंटेंस को एक बार देखेंगे, ठीक है। दो सेंटेंस की और बात बाद में करेंगे, ठीक है। ये लिख रखा है आई नो द बॉय एंड हिज डॉग विच इज स्टॉक बाय ऑल। क्या लिख रखा है? आई नो द बॉय एंड हिज डॉग विच या हु इज स्टॉक बाय ऑल। तो आपने क्या देखा कि भाई इसमें द बॉय भी लिख रखा है और डॉग भी लिख रखा है, दोनों बातें लिख रखे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यदि मैं डॉग की बात करना चाहूंगा, यदि मैं डॉग के अकॉर्डिंग विच या हु में से चूज करना चाहूंगा, तो आपने कहा कि किसको चूज करें? विच को चूज करें। जब मैं द बॉय की बात करना चाहूंगा तो आपने कहा किसका यूज करें? हु का यूज करें। बट बात तो ये आती है ना कि दोनों हो, बात तो ये आती है कि दोनों रखने, एक थोड़ी रखना है। यदि द बॉय रखना होता तो हम हु का यूज कर लेते, यदि हिज डॉग रखना होता तो किसका यूज कर लेते? विच का यूज कर लेते दोस्तों। बट बात ये आती है कि भाई यूज तो दोनों का करना है, तो क्या करें? तो हम एक काम करेंगे। वो काम क्या? जब अपने को द बॉय और एंड हिज डॉग, कहने का मीनिंग क्या है मेरा कि भाई आपको लिविंग भी दे रखा है, कोई एनिमल भी साथ में दे रखा है, मतलब ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रखी है और एनिमल की बात कर रखी है, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करता है, तो हम इन दोनों का यूज ना करके एक अलग वर्ड का यूज करेंगे जो होगा आपका दैट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? दैट का यूज हम करेंगे। ऐसे ही हु इज द बॉय, हु इज द बॉय हु किल्ड द स्नेक, हु इज द बॉय हु किल्ड द स्नेक। तो आपने देखा एक बार हु का यूज यहां, एक बार हु का यूज यहां, एक सेंटेंस में दो हु का यूज देखने को मिल रहा है। क्या ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? जुड़े रहे मेरे साथ और बताएं, ठीक है। तो आपने देखा कि भी एक सेंटेंस में एक ही हु का यूज कर सकते हैं। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव है, तो कहने का मीनिंग क्या है? ये फर्स्ट वाले हु को हम यहां से रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पीछे इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो बात आती है इस हु की, ये हु आपका क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं जब आपके दो हु का यूज साथ में दिख रहा हो और आपको एक हु क्या करना हो, जो इंटरोगेटिव वाला है वो हु आप कभी भी रिमूव नहीं करेंगे। हम जो रिमूव करेंगे वो करेंगे कंजंक्शन वाला हु, ठीक है। कंजंक्शन वाले हु को हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट का दोस्तों। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। दो बार यदि हु लिख रखा है, आपको इंटरोगेटिव मार्क दे रखा है इन्होंने, तो हम दैट का यूज यहां करें, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ रही? एक बार इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक और सेंटेंस की।